एवरीवन, दिस इज़ मी कृष्णा। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो नया चैप्टर है रिसर्च में जो वेरिएबल एंड हाइपोथेसिस आता है उसके बारे में पढ़ेंगे कि जो रिसर्च एंड वेरिएबल्स एंड हाइपोथेसिस है उनके टाइप्स क्या है, और उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि हाइपोथेसिस है उसको कैसे फॉर्मुलेट करना है। फिर हाइपोथेसिस के जो कैरेक्टरिस्टिक है उनको पढ़ेंगे, बट वो पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कि जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, कंस्ट्रक्ट है वो क्या है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे वेरिएबल्स, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट एंड जो कंस्ट्रक्ट है उसको हमें समझना और उसके बारे में पढ़ना वो ज़रूरी है, क्योंकि वो वेरिएबल और हाइपोथेसिस में दोनों में आएगा। तो उसके पहले हमें वेरिएबल और हाइपोथेसिस जब हम पढ़े तो उसके पहले हमें जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए, और जो कंस्ट्रक्ट है वो क्या है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो मैं अभी आपको समझा देती हूँ कि जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। तो उसको हिंदी में अवधारणा, ख्याल और विचार बोलते हैं। द टर्म कॉन्सेप्ट एंड कंस्ट्रक्ट हैव सिमिलर मीनिंग्स एट देर इज़ एन इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्शन। अ कॉन्सेप्ट मे बी डिफाइंड एज अ describable regulatory of real or imagined events or objects. A concept is a set of features connected by some rules. Concept are building block of thinking, यानी कि जो हम सोचते हैं उसके बारे में। They allow us to organize knowledge in a systematic way, यानी जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा नॉलेज है उसको कैसे सिस्टमेटिक वे में हम प्रेजेंट कर सकते हैं वो हमें दिखाएगा। एंड कॉन्सेप्ट ऑल्सो रिप्रेजेंट प्रॉपर्टीज़, एब्स्ट्रैक्शन एंड रिलेशनशिप बिटवीन द फीचर्स। तो अब हम कैटेगरीज देखते हैं कि कॉन्सेप्ट की। तो कॉन्सेप्ट है उसकी टू कैटेगरी है, कॉन्सेप्ट बाय पोस्टुलेशन एंड कॉन्सेप्ट बाय इंस्टीट्यूशन। द कॉन्सेप्ट फॉलोइंग द फर्स्ट कैटेगरी हैव मीनिंग एक्सेप्ट द स्पेसिफिक थियोरी व्हेन देयर इज अ कॉन्सेप्ट आर यूज इन टू डिफरेंट थियोरीज, दीज आर कम्युनिकेट टू डिफरेंट मीनिंग्स समटाइम्स द इवन डिफरेंट एंड अपोजिट फ्रॉम ईच अदर। एंड on the other hand, concept by institution denote something which is easily apprehended। तो ये हो गया। फिर हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट। तो उसमें कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट रहेगा और दूसरा एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है वो रहेगा। तो कॉन्क्रीट जो कॉन्सेप्ट है वो सिंबलाइज करेगा मटेरियल, जो ऑब्जेक्ट है कैन बी सीन, टच एंड, उसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे कि बुक एंड टेबल, यानी कि ये कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट हो गए। फिर एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट रिफर्स टू प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी वेट एंड हाइट। वेट एंड हाइट है उसको ये एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है वो रिप्रेजेंट करेगा। अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉन्सेप्ट है वो है, कॉन्सेप्ट आर सिंबल विच वी अटैच टू द बंडल ऑफ मीनिंग वी होल्ड। कॉन्सेप्ट रिप्रेजेंट ओनली द पार्ट ऑफ रियलिटी। डिफरेंट पीपल होल्ड डिफरेंट कॉन्सेप्ट of the same thing. Concept are also represent various degree of abstraction, and concept is a thus abstraction symbol representing an object, property of object and certain phenomena। तो ये हमने कॉन्सेप्ट के बारे में जान लिया। अब हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्ट। तो कंस्ट्रक्ट वो कॉन्सेप्ट के जैसा ही सिमिलर है, बट इसको हिंदी में निर्माण और रचना बोलते हैं। द वर्ड कंस्ट्रक्ट मीन फोकस abstract idea on something inferred from the observable phenomena. The research often invest or construct new concept for special scientific purposes. Such concepts are called construct. Thus you may well explain construct as concept. It is the added meaning invented or adopted for a special scientific purpose. For example, intelligence is a concept, an abstraction from intelligent and non-intelligent behaviors. But as the scientific construct, intelligence means both more and less
then concept, it means the scientific consciously and systematically use in two ways. ठीक है, तो इसको हम यूज़ करेंगे और इसके टाइप्स है वो हम देखेंगे. कोई चीज़ है, कोई विचार है, उसका निर्माण करना और रचना करना, उसको हम कंस्ट्रक्ट बोलेंगे. और जो कॉन्सेप्ट था वो एक विचार और ख्याल है, उसको हम कॉन्सेप्ट बोलेंगे. फिर टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्ट, तो इंटरवेनिंग वेरिएबल्स एंड हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट है वो इसके दो टाइप्स है. इंटरवेनिंग वेरिएबल यानी कि an intervening variable is construct which the utilize from for a group or other. It has no meaning apart from context in which it is utilized. It is a term which is internal as a directly unobservable and psychological process that is in term infer the behavior. और दूसरा है hypothetical construct. A hypothetical construct is a theoretical terms which is employed to describe something real. यानी कि जो रियल है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं. इट इज़ इंटरमीडिएट विच हैज़ टेंजिबल कैरेक्टरिस्टिक. तो आज की वीडियो में हमने देखा कि जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, इसके टाइप्स है वो कितने हैं उसके बारे में देखा, और कंस्ट्रक्ट है वो क्या है और उसके जो टाइप्स है उसके बारे में हमने देखा. और अगले नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो वेरिएबल्स है वो क्या है और जो वेरिएबल के टाइप्स कितने हैं उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. और इसके बाद हम हाइपोथेसिस के बारे में भी हम पढ़ेंगे. तो आई विल एंड दिस वीडियो बाय एवरीवन. हैप्पी लर्निंग एंड थैंक you so much everyone.